सुबह की धुंध में मीरा की छोटी सी परछाई गली में चलती है और उसकी उंगलियां कचरे में भी काम ढूंढ लेती हैं। आज प्लास्टिक ज्यादा मिल जाए तो रोटी पक्की। कागज कागज अलग, नहीं तो कबाड़ी अंकल काट लेंगे। अरे बच्ची, हाथ मत गंदे कर, हट जा साइड में। जी, बस अभी। ये बॉटल सही है, ढक्कन भी है, और ये अखबार भीगा है पर चल जाएगा। ओए, यहाँ मत बीन, हमारे घर के आगे बदबू कर रही है। मैं बस उठा रही हूँ, बदबू तो कम होगी। चल जल्दी। मीरा थैले को कसकर पकड़ती है और धुंध में अगली गली की ओर बढ़ जाती है। मीरा आज जल्दी निकली। हाँ भैया, कल कम मिला था। हाथ कटे तो रोना मत, कांच भी पड़ा रहता है। देख देख कर करती हूँ। भैया, 1 कप चाय आदि। पैसे? आज कबाड़ी से मिलेंगे तो दूंगी। पहले काम फिर चाय। चल ठीक है, दोपहर में देखेंगे। ठीक है। ये बच्ची रोज यहीं दिखती है, स्कूल नहीं जाती क्या? स्कूल दूर है और घर में काम है। घर में कौन है? अम्मा और छोटा भाई। बस सवाल मत पूछो, अपना काम करो भाई। मुझे देर हो रही है, कबाड़ी दुकान खुल जाएगी। और मीरा वहां से चली जाती है। प्लास्टिक यहाँ, कागज यहाँ, और ये लोहे का टुकड़ा अलग। अगर सब मिलाकर दे दूं तो भाव आधा कर देंगे। मीरा सभी सामान को अलग अलग करके कबाड़ी वाले के पास बेचने के लिए वहां से चली जाती है। आज अगर 10 रुपए भी ज्यादा मिल गए तो भाई के लिए दूध ले लूंगी। आ गई मीरा, थैला खोल। अंकल, आज छाट के लाई हूँ। दिखा प्लास्टिक कितना है। ये वाला ढेर पूरा प्लास्टिक है और ये कागज। कागज भीगा है, भाव कम लगेगा। अंकल, थोड़ा ठीक कर दो, मैंने दूर से उठाया है। ठीक है, तराजू पे रख। बस आज कटौती मत करना। सुन रही हूं मैं। नहीं, कुछ नहीं। प्लास्टिक 6 रुपए, कागज 4, कुल 10। सिर्फ 10? अंकल, कल भी 10 थे। बाजार गिरा है, लेना है तो ले, नहीं तो जा। ठीक है, दे दो। ये ले, और कल साफ साफ लाना। तभी दूर से एक सरकारी सी जीप आती है और दुकान के बाहर रुकती है। जीप पर कलेक्टर कार्यालय जैसा बोर्ड। मीरा पैसे मुट्ठी में दबाए देखती रह जाती है। ये इतनी बड़ी जीप? ओह, आज ये लोग आ गए। कौन लोग अंकल? कलेक्टर साहब के लोग, पूछताछ करेंगे। कलेक्टर मतलब बड़े साहब? हाँ, बहुत बड़े। तू साइड में रह। जीप से उतरा ड्राइवर और दुकान के पास गया। दुकान यही है। जी हाँ, बोलिए। साहब अंदर हैं, कागज दिखाने हैं। आइए आइए। कलेक्टर, इतने पास? अगर मैं बोल दूं कि मुझे स्कूल जाना है तो क्या सुनेंगे? मीरा हट जा, रास्ता मत रोक। जी। मीरा चुपचाप कार के पास चली जाती है। मीरा जीप के शीशे में अपना चेहरा देखती है, गंदा, थका, पर आंखों में कुछ चमकता हुआ। एक दिन मैं भी ऐसे ही किसी दफ्तर में जाऊंगी, पर आज मुझे सिर्फ दूध और रोटी चाहिए। दुकान से थोड़ा दूर जाकर मीरा खड़ी है। मीरा मुट्ठी खोलकर 10 रुपए देखती है, फिर जीप की तरफ। अगर अभी चली गई तो ये मौका फिर नहीं मिलेगा, पर अगर बोल दी और उन्होंने भगा दिया। स्कूल से कुछ बच्चे घर की ओर जा रहे थे, तभी उन्हें मीरा दिखाई दिया और उससे बात करने लगे। तुम यहाँ क्या कर रही हो? बस काम। तुम्हारी उम्र मेरी जितनी ही है, स्कूल क्यों नहीं आती? स्कूल जाने के लिए पैसे नहीं हैं। वहाँ जीप में कौन है? कलेक्टर शायद। तुम उनसे बात कर लो, डर क्यों रही हो? क्योंकि मैं कचरे से आई हूँ और मैं किताबों से, पर बात तो दोनों कर सकते हैं। हाँ, शायद। मीरा कुछ कदम आगे बढ़ाती है और उसी पल जीप का पिछला दरवाजा खुलता है। कलेक्टर दुकान के पास जाता है।
साहब, एक बात पूछूं? पूछो, डर मत। मीरा वापस चला जा। अंकल बस सुन लेने दो। तुम कचरे के पास रहती हो ना, नाले के किनारे? हाँ वही। नाम? मीरा। और ये? पायल, मैं स्कूल जाती हूँ। ठीक है मीरा, तुम पूछना क्या चाहती थी? क्या मैं भी स्कूल जा सकती हूँ? जा सकती हो, पर तुम्हें कौन पढ़ाएगा? हमारे स्कूल की मैडम भी यही हैं। कभी कभी जिंदगी में रास्ते खुद नहीं बनते, कोई उन्हें दिखाने आता है। मैं पढ़ाऊंगी। सच? हाँ, पर पहले ये बताओ, तुम सच में पढ़ना चाहती हो? हाँ, बहुत। शालिनी जी, आप इनसे बात कर लीजिए, मैं रजिस्टर वाले से कह देता हूँ। शालिनी मैडम मीरा को भीड़ से दूर ले जाती हैं, एक ऐसी जगह जहां शोर कम है और डर भी थोड़ा कम। यहाँ बैठो आराम से। मैडम, मेरे कपड़े गंदे हैं। कपड़े नहीं, तुम्हारी हिम्मत साफ होनी चाहिए। कचरे में ढूंढते ढूंढते आज मीरा पहली बार खुद को ढूंढ रही थी। देखो, ऐसे लिखो, म, म, ई मी, और रा। मीरा। ये मेरा नाम है। और अब ये कोई तुमसे छीन नहीं सकता। कबाड़ी अंकल गुस्से में आते हैं। हर सपना आसान नहीं होता, कभी कभी अपने ही लोग रास्ता रोकते हैं। ये सब क्या हो रहा है? काम छोड़ेगी तो खाएगी क्या? अंकल, मैं काम भी करूंगी और पढ़ूंगी भी। दोनों नहीं हो सकता। हो सकता है, बस एक मौका चाहिए। कबाड़ी अंकल गुस्से में चला जाता है। मीरा, शाम को मेरी क्लास में आओ, 1 घंटा बस। अगर मैं आ गई तो सच में मेरी जिंदगी बदल जाएगी। पहला कदम रखो, रास्ता खुद बन जाएगा। लेकिन उसे नहीं पता था अगली सुबह उसकी सबसे बड़ी परीक्षा आने वाली है। मीरा के लिए स्कूल का दरवाजा अभी खुला ही था कि बस्ती से उठी एक चीख ने उसे जमीन पर खींच लिया। नहीं, मैं देखती हूँ। मीरा रुक, भीड़ है, गिर जाएगी। आवाज वहीं से आई थी। हटो जरा। मेरा पैर फिसल गया था, मैं ठीक हूँ। सच? खून तो नहीं निकला? नहीं, बस डर लग गया। मीरा नाले से हटकर अपनी बस्ती की तरफ भागती है। मीरा की पायल की छन छन तेज हो जाती है। जैसे जैसे वो बस्ती के पास पहुंचती है, लोगों की चिल्लाहट और सीटी की आवाज साफ सुनाई देने लगती है। ये शोर बस्ती से आ रहा है। अरे सामान निकालो, वो लोग नंबर लिख रहे हैं। नंबर? किस बात के नंबर? नगर निगम आया है, झोपड़ियां तोड़ेंगे। क्या? नहीं, नहीं। हटो हटो, लाइन में खड़े रहो, नंबर लिख रहे हैं, बाद में नोटिस लगेगा। बेटा, हम कहाँ जाएंगे? माँ, माँ कहाँ है? अपनी झोपड़ी देख बिटिया, पीछे वाली लाइन में है लोग। मीरा, तू कहाँ थी? जल्दी, ये सब समेटना है। माँ, क्या हो रहा है? आप क्यों समेट रही हो? वो लोग नंबर लिख रहे हैं। आज लिखेंगे, कल तोड़ देंगे। नहीं तोड़ेंगे, हम यही हैं। बेटा, आवाज मत कर, सुन लेंगे तो पहले हमारी झोपड़ी पर आएंगे। माँ, मेरा स्कूल, कल मेरा नाम लिखना है, कलेक्टर आएगा। डर ठीक है, पर भागना नहीं। मेरा हाथ पकड़ो। कर्मचारी मीरा की झोपड़ी के पास पहुंचता है। मीरा झोपड़ी के सामने खड़ी हो जाती है और कर्मचारी का हाथ रुक जाता है। अंकल, क्यों लिख रहे हो? आदेश है। आदेश किसका है, हमें बताओ। ज्यादा सवाल मत पूछ, ये लो। हो गया, हमारे घर पर भी लिख दिया। लिख दिया तो क्या, अब हम भी लिखेंगे अपना नाम। यही तो समय है माँ। अगर हमारा नाम नहीं होगा तो हम बस नंबर रह जाएंगे। और अगर कल तक झोपड़ी टूट गई तो भी मेरा नाम नहीं टूटेगा। मैं अभी स्कूल जा रही हूँ। अभी अंधेरा हो रहा है। मैं अकेली नहीं हूँ माँ,
मेरा नाम मेरे साथ है। मीरा बस्ती से बाहर सड़क पर आती है, तभी एक जीप पहले से रहती है जिस पर कलेक्टर लिखा है। कलेक्टर अभी? कौन है वहां? मैं मीरा। मीरा? वही जो कल नाम लिखेगी? मीरा कलेक्टर के सामने अपना वो कागज नामों की लिस्ट रखती है। साहब, ये सिर्फ झोपड़ियां नहीं, हमारे घर हैं। और ये देखिए, मैंने सबका नाम लिखा है। हमें मौका दीजिए। इतनी छोटी उम्र में इतनी समझदारी। ठीक है, आज बुलडोजर नहीं चलेगा। मीरा, तुमने आज अपनी बस्ती बचा ली, अब अपनी तकदीर बदलो। बस्ती की तंग गलियों से निकलकर मीरा की जिद उसे किताबों के समंदर तक ले गई। दिन में मेहनत और रात में पढ़ाई, यही उसका नया जीवन था। थक गई क्या बेटी? नहीं माँ, अभी तो मंजिल की पहली सीढ़ी चढ़ी हूँ। दिन हफ्तों में बदले और हफ्ते सालों में। कचरे के उस ढेर को पीछे छोड़ मीरा ने किताबों के पन्नों में अपनी नई दुनिया बसा ली। वक्त का पहिया घूमा और कचरा बीनने वाली वो छोटी मीरा अब बड़ी हो गई थी। आज उसकी सालों की तपस्या का परिणाम आने वाला था। बस एक बार, भगवान जी, बस एक बार नाम दिख जाए। माँ देखो, मेरा रोल नंबर सबसे ऊपर। मैं पास हो गई माँ, मैं अफसर बन गई। मुझे पता था मेरी बिटिया एक दिन जरूर पहाड़ चीर कर रास्ता बनाएगी। सपने गरीबी की बेड़ियों के मोहताज नहीं होते, बस जरूरत है एक कलम की ताकत और कभी न हार मानने वाली जिद की। कचरे से कुर्सी तक का ये सफर अब आपकी बारी है। अरे दोस्तों, देखो ये लिखा है टून दुनिया को सब्सक्राइब करें, ऐसे थपाक और लाइक भी जरूर। और ये रहा शेयर वाला तीर, उड़ जा, टाड़ा, घंटी बजाओ, मजा बढ़ाओ।